हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई थिंक ऑल ऑफ यू विल बी बेटर। एंड नाउ आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ना, इससे पहले इस टॉपिक में लीनियर इक्वेशन में जितने भी क्वेश्चंस करे थे उसमें से मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दिया था खुद से करके लाने के लिए, राइट? तो वो क्वेश्चन मैं फिर से बना देता हूँ ताकि जिन बच्चों से बना होगा वो चेक कर लेंगे और जिससे नहीं बना होगा कोई बात नहीं, ठीक है? वो आज देख लेंगे इस सेशन में, ठीक है? तो स्टेप बाय स्टेप इच एंड एवरीथिंग ऑफ द फिजिक्स जो कि फिजिक्स में यूज होगा वो हर एक चीज बताऊंगा। जिन बच्चों को नहीं भी आती है ना फिजिक्स, मतलब आज से स्टार्ट भी कर रहा होगा ना, और वो सारा हर एक एक चीज को अगर देखता है तो उन बच्चों को फिजिक्स 100% समझ आएगी, मैं गारंटी देता हूँ इस बात की, ठीक है? तो जिन बच्चों को भी लगता है फिजिक्स बहुत टफ है, फिजिक्स समझ में नहीं आती है, तो गाइज वो सारे बच्चे वहां से स्टार्ट करो जहां से मैंने स्टार्ट करा है, ठीक है? आपको फिजिक्स 100% समझ में आएगा, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप ईच एंड एवरी टॉपिक को कवर करो, आपको फिजिक्स 100% समझ में आएगी, इसकी गारंटी मेरी है, ठीक है? तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं हम लोग इससे आगे वाला क्वेश्चन जहां से पिछली बार मैंने छोड़ा था, आज वहीं से स्टार्ट करेंगे। इट्स ओके। तो क्वेश्चन हम लोगों का था, आई थिंक कि पिछली बार मैंने क्वेश्चन नंबर 10th करा था, ठीक है? आज हम लोग 11 से शुरू करेंगे। तो बहुत आसान क्वेश्चन है और आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इससे पहले भी आप लोगों ने बनाया था। तो क्वेश्चन यही है आपका, सॉल्यूशन मैं यहाँ से कर देता हूँ, ठीक है? अगला स्टेप में सॉल्यूशन करना था, तो सॉल्यूशन में यहीं से करता हूँ। थोड़ा सा पेन को और मोटा कर लिया जाए, ठीक है? और मैं थोड़ा सा कलर अपने अकॉर्डिंग ले लेता हूँ, राइट? तो यहाँ से सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करें? तो सबसे पहले तो ब्रैकेट है उसे सॉल्व, ठीक है? ये क्या दे रखा है, टी माइनस, ठीक है? माइनस को अगर इससे मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस माइनस टू टी, फिर से ये माइनस ये प्लस, माइनस प्लस माइनस दैट इज 5। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस प्लस माइनस 5 वन जा 5, फिर से माइनस माइनस प्लस 5 टू जा 10 इंटू टी दैट इज टी, ठीक है? इसको कर लिया मैंने सॉल्व। नेक्स्ट स्टेप जो है, इसके आरएचएस में जो आपका दे रखा है एक्सप्रेशन, उसे भी सॉल्व करो। तो 2 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6 प्लस 4 2 जा 8 इंटू टी। फिर इसको सॉल्व करो, माइनस प्लस माइनस 3 इंटू टी 3t, माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12। अब ये हमने कर लिया। अब सबसे पहले इसमें जो ऐड हो रहा है ऐड करो, सब्ट्रैक्ट हो रहा है सब्ट्रैक्ट करो, लाइक टर्म्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करो एंड देन ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है? तो नेक्स्ट स्टेप हमारा है कि देखो ये टी है, एक टी ये, एक टी ये, एक टी ये तीनों लाइक टर्म्स है, बट ये और ये प्लस है और ये माइनस, तो इन दोनों को ऐड करो तो 10 प्लस 1 11, 11 माइनस 2 दैट इज 90। 90 मतलब 90 नहीं गाइस, 9 एंड अल्फाबेट वाला 90, ठीक है? अब और ये दोनों नंबर है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, बट साइन माइनस का रहेगा, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस दैट मीन्स 5 10, बट इक्वल टू, इधर अगर सॉल्व करोगे देखो ये एक नंबर है एक ये नंबर, ये दोनों लाइक टर्म्स, तो प्लस 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 12 6 कितना हो जाएगा, 12 6 18, और ये दोनों प्लस माइनस, 8 माइनस 3 दैट इज प्लस 5t, क्योंकि इसका साइन प्लस है इसलिए यहाँ पर हो जाएगा प्लस। अब क्या करो, लाइक टर्म्स वाले को एक साइड करो, इसके लिए ट्रांसपोजिंग मेथड यूज करो। तो आपको 9t ऑलरेडी गिवन है, इस प्लस 5t को इस साइड ले आओ तो ये प्लस 5t इस साइड आके हो जाएगा माइनस 5t। मैंने बताया था कि ट्रांसपोजिंग के समय साइन चेंज हो जाता है, जैसा कि पिछले लेक्चर नहीं पता तो पिछले वाले लेक्चर देखो आप। इधर कितना दे रखा है 18, माइनस उस साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस 10। इसे अगर हम लोग सॉल्व कर देंगे तो 90 माइनस 5 ये कितना हो जाएगा 40 इक्वल टू 18 प्लस 10 28। उसके बाद इंप्लाइज दैट आपको चाहिए t, तो t इक्वल टू ये मल्टीप्लाई इधर आकर हो जाएगा डिवाइड, तो 28 बाई कितना हो जाएगा 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और ये इससे कितना टाइम्स कटेगा 7 टाइम्स में कैंसल आउट, फाइनल आंसर इज 7। हेंस द वैल्यू ऑफ t इज 7, द वैल्यू ऑफ t इज 7। तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, यही होगा आपका आंसर।
ये बिल्कुल सही आंसर है। अगर लग रहा है गलत तो चेक कर सकते हो। दूसरी बात, अगर आपका ये आंसर सही है या गलत, इसके चेक करने के लिए हमने क्या सिखाया था आपको, LHS में इस वैल्यू को पुट करो, RHS में पुट करो, और फिर दोनों अगर इक्वल आता है आपका आंसर सही है, अनलेस गलत है। ठीक है, ये चेक आप खुद से करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो और भी आसान है गाइस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है, ये है 2/3x, कितना दे रखा है, 2/3x इक्वल टू 3/8x प्लस 7/12। 7/12 ये आपका क्वेश्चन है, बहुत आसान है। इसे क्या करो, आप एक साइड लाइक टर्म्स को लाओ, तो इधर x पहले से है, इस x को इस साइड ले आओ, तो ये हो जाएगा इंप्लाइज दैट 2/3x, ये प्लस इस साइड आके माइनस 3/8x इक्वल टू 7/12। ठीक है, इंप्लाइज दैट। अब क्या करना है, 3/8 कैल्शियम ले लो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि दोनों के दोनों ही कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं है। तो 3/8 जा 8 को ऊपर से मल्टीप्लाई करो, 8×2 जा 16x माइनस 8×3 जा 3×3 जा 9x इक्वल टू 7/12। ठीक है, एक स्टेप और लिखो और इसको 16x माइनस 9x कितना हो जाएगा गाइज, तो देखो 16 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करो, कितना हो जाएगा, 9 में से 16 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो जाएगा 7x डिवाइडेड बाई 24 इक्वल टू 7/12। 7/12। अब क्या करना है आपको, देखो इसको मैं पहले दो पार्ट में डिवाइड कर दूं, यहाँ से अलग कर देता हूँ ताकि यहाँ से इस साइड सॉल्व कर सकूं आगे। नेक्स्ट, अब क्या करो, ये जो 24 है गाइज, इसको इस साइड ट्रांसपोज कर दो, क्योंकि ये भी नंबर है इधर भी नंबर है, कट वट के कुछ तो बचेगा। ये डिवाइड में इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो नेक्स्ट स्टेप जो होगा आपका वो होगा 7x इक्वल टू 7/12। RHS में पहले से था, आपको 24 को इस साइड ट्रांसपोज करना है, ये डिवाइड में इस साइड आके हो जाएगा मल्टीप्लाई, दैट मीन्स इनटू 24। और इससे इसको जब सॉल्व करोगे तो 12 को इससे जब डिवाइड करोगे तो कितना 2 टाइम्स में कैंसिल आउट। तो फाइनल एक्सप्रेशन अभी नहीं आया है आपका, 7x इक्वल टू आएगा 7×2 जा 14। चाहो तो 7 को 7 से काट सकते हो, पर अभी मत काटो। ठीक है, इम्प्लाइज दैट अगर x चाहिए तो ये दोनों मल्टीप्लाई के फॉर्म में, 7 × x दैट इज मल्टीप्लाई के फॉर्म में, 7 को इधर ट्रांसपोज करो, मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, तो 14 कितना हो जाएगा 7, और ये कितना टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 टाइम्स में कैंसिल आउट। अब फाइनल आंसर इज 2। हेंस वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू कितनी हो गई इस बार, 2। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब इसके चेकिंग के लिए मैंने पिछले लेक्चर में सिखा रखा है, अगर आपको चेक करना है क्वेश्चन ये आंसर सही है या गलत, आप तो इसके LHS में पुट करो, RHS में पुट करो, और हेंस दोनों साइड अगर सेम आंसर आए मतलब आपका आंसर सही है, नहीं तो गलत है। ठीक है, नेक्स्ट गाइस, तो अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन ये, इस क्वेश्चन में छोटा सा लॉजिक है बट आपको आता होगा। इसे कैसे सॉल्व करोगे, तो इसे सॉल्व करने के लिए आपके पास जो क्वेश्चन है ये है 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई होल डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, एक माइनस x/7 इक्वल टू 3। ये आपका नेक्स्ट है। अब यहाँ से सॉल्व करो, तो सॉल्व करने की क्या करोगे, दोनों तो x वाला टर्म है, तो इधर उधर ट्रांसपोज करने की कोई जरूरत नहीं है, आप दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो। तो दोनों का एलसीएम कितना 7 5, दोनों बोथ आर प्राइम नंबर्स, मल्टीप्लाई करके एलसीएम आ जाएगा 5 × 7 दैट इज 35, इसका दोनों का एलसीएम। अब क्या करना है, इससे इसमें डिवाइड करो, 7 को ऊपर से मल्टीप्लाई करो, तो एक स्टेप में लिख देता हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों से कोई गलती दोबारा ना हो। फिर 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 5 जो 35 माइनस, तो 5 को अगर x से मल्टीप्लाई करोगे तो 5x इक्वल टू 3। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इस 35 डिवाइड में है तो उसको उधर भेज देना, मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी इसे सॉल्व कर लो। 7 3 जा 21, मैं कलर चेंज करूँ, 7 3 जा 21 x माइनस 7 1 जा 7 माइनस 5x, और मैंने बोला था कि ये जो डिवाइड में इसको उस साइड ट्रांसपोज कर दो, तो ये हो जाएगा 3 × 35। ये नेक्स्ट स्टेप आपका ये है कि देखो ये x ये भी x, 21x में से 5x सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना बच जाएगा गाइस 16, कितना बच जाएगा 16x
माइनस इधर पहले से 7, इससे अगर मन करे तो आपको मल्टीप्लाई कर लो, 5 3 जा 15, 3 3 जा 9, 9 1 10, 105। अब क्या करो नेक्स्ट स्टेप में, 16x रहने दो और इस 7 को उस साइड ट्रांसपोज करो, क्योंकि ये भी नंबर है और ये भी नंबर है, तो इस साइड माइनस में, उस साइड जाके कितना हो जाएगा प्लस, इक्वल टू ये हो जाएगा 105 प्लस 7। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करो, फिर से इस बोर्ड को 2 पार्ट में डिवाइड कर दूं मैं। ठीक है, ताकि इसके बाद आपको समझ में आ जाए अगला जो स्टेप है, इसके बाद यहाँ से मैं इधर लिख रहा हूँ। ठीक है, फिर उधर कितना आ जाएगा, इम्प्लाइज दैट वो है 16x इक्वल टू, 16x इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा गाइस, 7 5 12, 112, कितना हो जाएगा 112। इम्प्लाइज दैट अब आपको x चाहिए तो क्या करो, 16 को इधर ट्रांसपोज करो, इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये हो जाएगा 112/16। ठीक है, इससे इसको डिवाइड करो। तो देखो सबसे पहले इसको तो डायरेक्ट टेबल में भी आता होगा तो ऐसे काट सकते हो, और नहीं तो आप इसको छोटे छोटे नंबर से काट के देखो, जैसे 4 से करो तो 4 4 जा 16। ठीक है, अब 4 से इसे भी काटो, 4 2 जा 8 आएगा 3 और 3 और 2 32, तो 4 8 जा 32। अब फिर इससे इसको काटो, ये कितना बार में 7 टाइम्स में, आंसर इज 7। वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि 16 के टेबल में 112 आता है, कितना 16 7 जा 112। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई 7, और अगर आपको चेक करना है तो इसमें वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो अपने पास क्वेश्चन है 14 नंबर, दैट इज क्वेश्चन है, कर सकते हो आप लोग सॉल्व, पर आप लोगों ने किया होगा, आपको बस मिलाना है सही है या गलत। तो आपके पास आंसर है x माइनस, सॉरी गाइस, x माइनस 2 लिखा हुआ है, तो x माइनस 2 प्लस 1/3 इक्वल टू x माइनस 2x माइनस 1। ठीक है, इसे सॉल्व करने के लिए क्या करना है, सारे x वाले को एक साइड भेज दो और सारे नंबर्स को एक साइड कर लो। ठीक है, तो हालांकि यहाँ पहले सॉल्व कर लो एक स्टेप, उसके बाद करेंगे, नहीं तो भेज दो सबको। x ये प्लस इधर आके माइनस x, ये माइनस इधर आके प्लस 2x। ठीक है, ये सारा x वाला इधर और सारे नंबर को उधर भेजो, तो ये -2 था, इधर आकर के +2 हो जाएगा, ये +1/3 है, इधर आके -1/3 हो जाएगा, और ये -1 पहले से था। ठीक है, अब देखो इससे आसान हो गया, ये x से x कैंसिल आउट, दोनों से में कट जाएगा। उसके बाद आएगा यहाँ पर कितना, ये आ जाएगा माइनस, गाइस देखो यहाँ पर ये माइनस था ना, तो इस साइड आके क्या होगा, ये प्लस होगा, और यहाँ पर लिखा गया क्या चीज माइनस, ध्यान रखना। इधर बच गया कितना 2x इक्वल टू, देखो 2 - 1 कितना आएगा 1 - 1/3। अब इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट 2x इक्वल टू, दोनों कैल्सियम नीचे में दोस्तों 1 1 3 कैल्सियम 3, 1 से 3 डिवाइड करो, 3 3 को ऊपर से मल्टीप्लाई करो, 3 - 1। इसे फिर से जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू कितना 3 - 1 2/3, 2/3, ये आपके पास आया एक्सप्रेशन। अब इसको फिर से क्या करना है गाइस, इसे फिर से सॉल्व कर देना है। ठीक है, अब तो आसान हो गया। अब क्या करो, वहां पर 2 है, मल्टीप्लाई में इससे अटैक क्या हो जाएगा डिवाइस, देयरफॉर x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3, वो मल्टीप्लाई में 2 इधर आके डिवाइड हो गया, इस 2 से 2 को कैंसिल आउट कर दो, फाइनल आंसर x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/3। ठीक है, दिस इज योर आंसर। ठीक है, बिल्कुल सही है, आप कहीं पर भी देखना है तो चेक कर सकते हो सही है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो 15 नंबर क्वेश्चन में देखो एक छोटी सी लॉजिक है जो बच्चे अक्सर गलती करते हैं, वो मैं आपको सिखाना चाहूंगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन है आपका y - 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस y - 2 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसे कैसे सॉल्व करोगे, इसे सॉल्व करना बहुत ही आसान है गाइस। सबसे पहले दोनों कैल्शियम ले लो। ठीक है, तो 3 4 कैल्शियम अगेन 12 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 से 12 में डिवाइड करो 4 4 को ऊपर से मल्टीप्लाई करो, तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके नहीं लिखना, गलती हो सकती है आपसे। यहाँ लिखना है कितना 4, ठीक है, और इधर लिखना है y - 1। ठीक है, और इधर माइनस साइन रखना, फिर 4 से इसमें डिवाइड करो 3 3 को पूरे से मल्टीप्लाई करो। अब देखो 3 कितना आ जाएगा y - 2 इक्वल टू 1।
बच्चे क्या अक्सर गलती करते हैं गाइस, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिखते हैं 4y और 4 इंटू 1 -4, और यहाँ करता है क्या, देखिए 3y और माइनस माइनस 3 टू जा 6, -3 टू जा 6, और यहाँ जो माइनस है ना यहाँ पर बच्चे माइनस लिख देते हैं, जो कि गलती करते हैं, क्योंकि ये माइनस माइनस वहाँ प्लस हो जाएगा, अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 4 को y से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 4y प्लस माइनस माइनस 4 इंटू 1 4, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो प्लस माइनस माइनस 3 इंटू वाई दैट इज 3y, और फिर क्या करो इस माइनस को इस माइनस से करोगे तो ये हो जाएगा प्लस 3 टू जा 6, और बच्चे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने के चक्कर में यहाँ माइनस है, यहाँ पर भी माइनस लिख देता है, जो कि ब्लंडर है, ठीक है। ये छोटी सी मिस्टेक अक्सर बच्चों को मैंने करते हुए देखा है। डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 12 इक्वल टू 1, implies that नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि देखो 4y माइनस 3y ये हो जाएगा y, ठीक है, और इधर माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक है, तो 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करो ये हो जाएगा 2, और ये अभी लिख लो एक स्टेप, डिवाइडेड बाय 12 इक्वल टू 1। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे गाइस, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करना है कि ये जो है आपको 12 को इससे ट्रांसपोज कर दो, ये डिवाइड में सेट आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा y, पहले इम्प्लाइज दैट लिख लो, इम्प्लाइज दैट या और लिखना चाहिए आपको, ठीक है, और आपका हो जाएगा y माइनस 2 इक्वल टू, ये 12 इससे डिवाइड में है, इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 12, ठीक है, ये हो जाएगा y माइनस 2 1 इंटू 12 अगेन 12, ठीक है, और और कितना हो जाएगा, ये 2 को इस साइड ट्रांसपोज करो तो माइनस इस साइड क्या हो जाएगा प्लस, तो y इक्वल टू हो जाएगा 12 प्लस 2 एंड y इक्वल टू 14, दैट्स व्हाई योर आंसर इज y इक्वल टू 14, ठीक है। आप इस तरह से जितने भी लीनियर इक्वेशन है उसे सॉल्व कर सकते हो, और अक्सर फिजिक्स में ऐसे इक्वेशन मिलेंगे आपको, ठीक है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको पहले से आना चाहिए, मैं ये सोच करके इस वीडियो को बना रहा हूँ कि आपको मान लो कि कुछ भी नहीं आता फिर भी आप फिजिक्स को चाहो सीखना तो सीख सकते हो, ठीक है। ये सब चीजें आपको आना चाहिए, क्योंकि वहां पर अक्सर इक्वेशन बनेगा सॉल्व करने के लिए, ठीक है, जितने भी उसमें एक्सप्रेशन बनेंगे तो उस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको ये इक्वेशन आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट की अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है गाइस, ये तो आसान क्वेश्चन है, फिर भी मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है। कितना दे रखा है, x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1 बाई 3 इक्वल टू x माइनस 2 x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3, फिर से सेम लॉजिक, यहाँ पर देखो माइनस लगा दिया, और बच्चे अक्सर सेम गलती वही करते हैं जो कि नहीं करना आपको, ठीक है। फिर से क्या आप चाहो तो इस x वाला को इस साइड ले लो, प्रॉब्लम नहीं खत्म। अगर यहाँ सॉल्व करोगे तो करना चाहोगे तो कर लो पहले, फिर बाद में करेंगे। फिर इधर कितना है x माइनस 2 बाई 4, ठीक है, आप एक काम करो इधर भी चाहो तो सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो रहने दो, ठीक है, प्लस 1 बाई 3, इन दोनों को सॉल्व करोगे नीचे में नहीं कुछ हो तो कितना है 1, तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 3, ठीक है, और नहीं तो मैं तो कहता हूँ कि इसको भी सॉल्व भी कर दो गाइस, ठीक है, आसान रहेगा। क्या करो इसे भी सॉल्व कर दो, ठीक है, दोनों का एलसीएम ले लो, 4 3 जा कितना हो जाएगा 12, 4 3 जा 12, 4 3 जा 3 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 2, नहीं तो डायरेक्ट करूँ क्या, नहीं एक लिख देता हूँ मैं एक स्टेप ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। फिर 3 4 जा 4 इंटू 1, ठीक है, 4 इक्वल टू दोनों कैल्शियम 3 से इसमें डिवाइड करो कितना आएगा 3 को ऊपर से मल्टीप्लाई करो 3x माइनस, यहाँ पर ब्रैकेट देख लिखना है 3 1 जा 3 और 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन वही रहेगा, पर माइनस का साइन जो है यहाँ पर चेंज होगा, ये जो माइनस का साइन है ये चेंज होगा गाइस, ध्यान रखिएगा। कितना हो जाएगा, इंप्लाइज दैट 3 इंटू एक्स, ये कितना हो जाएगा 3x प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6, उसके बाद प्लस कितना है 4 और डिवाइडेड बाय 12 इक्वल टू इधर कितना है 3x, इसको सॉल्व करो, देखो माइनस प्लस ये हो जाएगा माइनस 2x, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन वही नंबर रहेगा, और माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गाइस प्लस, जो कि बच्चे अक्सर गलती करते हैं, ठीक है, एंड होल डिवाइडेड में कितना हो जाएगा 3, होल डिवाइडेड बाय 3। अब इसको एक स्टेप और सॉल्व करना है आपको, ठीक है, एक स्टेप इसको और सॉल्व करना है, और कैसे करेंगे इसे सॉल्व, देखो तो ये तो 3x एज इट 3x ही रहेगा, 3x ही रहेगा, बट
अगर इन दोनों को सॉल्व करें तो ये माइनस में, ये प्लस में, प्लस माइनस अगेन माइनस, तो 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करो आएगा 2, बट बड़ा वाला माइनस में है तो माइनस ही होगा। कितना हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाई कितना 12। देखो एक चीज और सिखा देता हूँ, एक काम करो, आप चाहो तो कभी भी ऐसे कर सकते हो। अगर होल डिवाइडेड बाई 12 है और यहाँ पर भी होल डिवाइडेड 3, तो आप इस 3 को चाहो तो इससे कैंसिल आउट कर सकते हो, मतलब 3 4 जा ये कैंसिल आउट। सवाल है ऐसा क्यों होगा, तो अगर 12 को इस साइड भेजोगे ना तो ये डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई होगा, और इधर कहीं यहाँ पर जैसे 12 ऐसे मल्टीप्लाई होगा, तो 3 4 जा 12 इसको काट सकते हो। तो आप सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा एक्सपर्ट बनो, इसको ऐसे भी डायरेक्ट कट कर सकते हैं, ठीक है। तो फाइनल आपके पास 3x माइनस कितना होगा 2, और नीचे में आ जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4 इक्वल टू इधर कितना आएगा 3x माइनस 2x, तो बचेगा x, फाइनल कितना आ गया x, ठीक है। अब ये डिवाइड में इसको उस साइड भेज दो, कितना आसान हो गया, ठीक है। इधर कुछ था क्या गाइस, ठीक है, -3x, अच्छा यहाँ पर था देखो 2x प्लस माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर 1 था, कितना था 1 था, तो यहाँ पर कितना था 1 था, तो ये 3x माइनस 2x कितना बचा x, ठीक है, और प्लस कितना है 1, ठीक है, प्लस कितना है 1। तो इस 4 को इस साइड भेज दो, ये डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इम्प्लाइज दैट इधर बचेगा 3x माइनस 2 इक्वल टू, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूँ क्या, आसान है, इस बार कर सकते हैं, 4 इंटू एक्स दैट इज 4x प्लस 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 4 इंटू 1 दैट इज 4। अब क्या करो, लाइक टर्म्स को एक साथ लाओ, तो 3x को इधर 4x है, ठीक है, तो आप चाहो तो 4x को इधर ले आओ, तो 3x और ये 4x इधर आकर हो जाएगा माइनस, क्योंकि इधर है प्लस, इधर पहले से 4 और ये माइनस इस साइड आकर हो जाएगा +2, ठीक है। इसे सॉल्व करा जाए तो ये सॉल्व करके आएगा 3x माइनस 4x, बड़ा वाला ये है, तो साइन हो जाएगा -x इक्वल टू 4 प्लस 2 दैट इज 6। अगर दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दें -1 से, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा -6, हेंस x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी x इक्वल टू -6, ठीक है। तो इस तरह से आप ऐसे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, जितने भी लीनियर इक्वेशन कभी मिलेंगे, तो अगर ये आपको सॉल्व करने आता है तो उसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कितना दे रखा है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 6x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 1/3। ऐसे क्वेश्चन को जानबूझ करके इतना सारा लिया गया है ताकि ये माइनस वाले जो बच्चे गलती करते हैं ना, ये गलतियां ना हो बच्चों से, ठीक है। तो क्या करना है हमें, इन दोनों कैल्शियम, अगेन दोनों कैल्शियम आ जाएगा 15, ठीक है, 3 5 जा 5 को ऊपर से मल्टीप्लाई करो। अब मैं डायरेक्ट करता हूँ, देखो अब मैं डायरेक्ट करता हूँ ताकि दो क्वेश्चन मैंने बिना डायरेक्ट किया मल्टीप्लाई कर करके, अब डायरेक्ट करके लिखना है। तो 3 5 जा कितना है कैल्शियम 15, अब देखो 3 5 जा 5 को इससे मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10x माइनस 5 1 जा 5, ये तो खाने खत्म। फिर अब देखो 5 3 जा 3 को इससे मल्टीप्लाई करना है, ये तो माइनस ही रहेगा, 3 6 3 जा 18x, पर ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 3 2 जा 6 होल डिवाइडेड बाय 15 इक्वल टू कितना हो जाएगा गाइस 1/3, ठीक है। इम्प्लाइज दैट, अब दो स्टेप लिख सकते हो, पर मैं एक ही स्टेप लिखूंगा, 10x माइनस 18x, ये बड़ा है ये छोटा है, 18 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करो आएगा 8, पर ये बड़ा है तो इसका साइन लिखो -8x, और 6 माइनस 5 दैट इज +1, और ये जो आपका 15 है ना उसको उधर भेजो, डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई, ये जगह 1/3। अन्यथा काम कर सकते हो गाइस, और आसान कर दूं मैं आपको, ये 3 को ना यहाँ से डायरेक्ट मैंने बोला था ना 3 को इससे कट कर सकते हो, क्यों कर सकते हो मैंने बताया था, 15 को उधर भेजोगे तो ये डिवाइड में उधर जाकर मल्टीप्लाई, और इधर कहीं 15 होगा तो 3 5 जा 15 कर सकता है, ठीक है। तो अब इस 5 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 5 1 जा हो जाएगा 5, ठीक है। अगेन इम्प्लाइज दैट, अब क्या करो, देखो इधर कितना बचेगा -8x, और +1 को उधर भेजो, तो ये प्लस उधर जाएगा माइनस, तो 5 - 1, ठीक है। तो 5 - 1 डायरेक्ट लिखो, तो ये उधर जाएगा माइनस, तो 5 - 1 को सब्ट्रैक्ट करो, कितना आ जाएगा 4। इम्प्लाइज दैट x अगर चाहिए तो पूरे -8 को उधर ट्रांसपोज करो, तो मल्टीप्लाई में है ये, उधर जाकर डिवाइड, तो 4 डिवाइडेड बाय -8, ये कट के कितना बार में 2 टाइम में 2 टाइम्स में कट जाएगा, तो फाइनल आंसर आपके पास आएगा x इक्वल टू -1/2, दिस इज योर आंसर, ठीक है। ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आसान है गाइज, आप कर सकते हो। देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन कितना दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है y प्लस 7 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1/3 इक्वल टू 1 प्लस 3y माइनस 2 डिवाइडेड बाई 5, ये दे रखा है। ठीक है, अब देखिए इम्प्लाइज दैट, अब देखिए y प्लस 7/3, ये प्लस इस साइड क्या हो जाएगा, माइनस 3y माइनस 2 डिवाइडेड बाई 5। मैंने उसको इस साइड क्यों लाया, क्योंकि ये भी y वाला टर्म है और ये भी y वाला, दोनों लाइक टर्म्स है, इसलिए मैंने पहले ही इधर ले आया। ठीक है, इधर पहले से 1 है और ये प्लस में उस साइड जाके -1/3। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। तो नाउ गाइस नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, दोनों कैल्शियम अगेन 15, मैं इस बार भी डायरेक्ट करने वाला हूँ। ठीक है, 3 से इसमें डिवाइड करो, 5 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5y और 5 7 जा 35, फिर माइनस है, प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, 5 3 जा 3 3 जा 9y और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 5 से इसमें डिवाइड करोगे 3 2 जाएगा 6। ठीक है, ये आया इक्वल टू, इन दोनों के नीचे यहाँ ने कुछ है तो कितना है 1 है, दोनों कैल्शियम अगेन 3 आएगा और 1 3 जा 3 3 1 जा 3 -1। ठीक है, इससे जब सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा 5y माइनस 9y, ये आ जाएगा कितना, बोलो जल्दी बोलो, 5y माइनस 9y दैट इज -4y। उसके बाद 35 प्लस 6 ये हो जाएगा +41, कितना हो जाएगा +41 डिवाइडेड बाय 15 इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 3 - 1 दैट इज 2 डिवाइडेड बाई 3। इस 3 से चाहो तो इसको काट सकते हो आप, 3 5 जा, ये 3 5 जा, ये और ये कट जाएगा गाइस। ठीक है, हालांकि इसको इस साइड भेज के भी हालांकि काटना नहीं चाहिए, वो अंडरस्टूड रहता है, पर दिखाने के लिए काटना पड़ता है, हाँ इसको इससे काटा गया है। ठीक है, और कोई खास बात नहीं है। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग, तो नेक्स्ट क्या आएगा, अब 5 को इस साइड भेज पे डिवाइड में जरा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो उधर कितना बचेगा माइनस, पहले इम्प्लाइज दैट देना नहीं भूलना है। ठीक है, इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा -4y प्लस 41 और ये डिवाइड में जरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 5 इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा -4y प्लस 4 और 5 2 जाइए हो गया 10, अगेन इम्प्लाइज दैट -4y और इस 4 को उस साइड ट्रांसपोज कर दो तो ये प्लस, इस साइड क्या हो जाएगा -10 - 4। ठीक है, इम्प्लाइज दैट इधर आ जाएगा आपका -4y और 10 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करोगे 6, अगेन फिर से वही कहानी, y चाहिए तो इस -4 को इधर ट्रांसपोज करो, ये मल्टीप्लाई में इस साइड आके डिवाइड, मतलब 6 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा -4, इससे इसमें कट कर दो, ये हो जाएगा 2 3 जा और ये हो जाएगा 2 2 जा। फाइनल आंसर आपके पास आएगा y इक्वल टू -3/2, ये आपका फाइनल आंसर होगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं गाइस। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये आपका है, अगर इसकी बात करूं तो अब थोड़ा मैं और शॉर्ट करता हूं। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन दे रखा है 2/7 इंटू एक्स माइनस 9, एक सॉरी प्लस है, प्लस कितना दे रखा है x/3 इक्वल टू 3। अब नेक्स्ट टाइम क्या करूँगा गाइस, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 2x/7 माइनस इससे करोगे 18/7 प्लस x/3 इक्वल टू 3। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या करना है, ये दोनों सेम है, देखो ये और ये सेम है, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 21। ठीक है, 7 3 जा 3 2 जा 6x। ठीक है, प्लस है 3 7 जा 7 इंटू एक्स 7x इक्वल टू, ये जो माइनस में इसको उस साइड ट्रांसपोज करो तो ये हो जाएगा 3 प्लस 18/7। 18/7 मैं चाहता डायरेक्ट कर सकता था, पर एक लाइन लिख लो गाइस। ठीक है, उसके बाद 6 + 7 कितना हो जाएगा 13x डिवाइडेड बाय 21 इक्वल टू, देखो ये कितना हो जाएगा 21, कितना हो जाएगा ये, इसके नीचे में तो 1, दोनों कैल्शियम 7 और फाइनली ऊपर में कितना हो जाएगा 21 + 18। ठीक है, ये तो गाइस एडिशन सब्ट्रैक्शन है, आप सभी को आना ही चाहिए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप जो अपना होने वाला है उधर कितना था, इम्प्लाइज दैट, जस्ट अ मिनट गाइस। ठीक है, ये क्या हो गया,
ये है आपका, ठीक है, ये ऐसे कैसे हो सकता है गाइस, इसकी तो मैं ऐसी की तैसी, ये है क्या, चलो। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप कितना दे रखा है ये, ठीक है। तो अब क्या करो कि इधर आपका इम्प्लाइज दैट कितना दे रखा है 13x डिवाइडेड बाई 21, एक स्टेप और लिख लो ये दोनों को ऐड करके, ठीक है। तो 819 और 11213 डिवाइडेड बाई कितना है 7, ठीक है। इम्प्लाइज दैट, अब क्या करो 13x चाहिए तो आप क्या करो 21 को इस साइड ट्रांसपोज करो, ये डिवाइड, नहीं तो आप चाहो तो मैंने बताया था ना इसको इससे काटने के लिए 7 3 जा, तो इसको इससे, इस 7 को इससे काट सकते हो, फिर 3 डिवाइड में डायरेक्ट मल्टीप्लाई, तो 39 इंटू 3। अब इम्प्लाइज दैट कितना चाहिए, ये x चाहिए, तो 13 को इधर भेजो, मल्टीप्लाई इधर डिवाइड, तो 39 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 13, और ये इससे 13 3 जा कितना होगा गाइस 39, देयरफॉर x की वैल्यू आ गई अभी 3 3 जा 9, ये आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्यूशन की अगर बात करें तो ये भी आसान है, कर सकते हो। कितना दे रखा है 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 5 प्लस x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है। अब सबको डायरेक्ट एक काम करो, या तो दोनों को सॉल्व करके फिर उसको लाके फिर वही प्रोसेस करना पड़ेगा, सबको ही इधर ले आओ, ठीक है। अब फिर सॉल्व करेंगे। तो इधर है 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। उसके बाद प्लस कितना है x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4, उसके बाद माइनस 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू 0, पानी खत्म। अब क्या करो, अब क्या करो गाइस, ठीक है, सब का एलसीएम ले लो, 5 4 जा 20, 27 जा कितना हो जाएगा बताओ, 27 जा 140, कितना हो जाएगा 140। अब इससे इसमें डिवाइड करो, कितना बार में कैंसिल होगा, 5 से 140 में डिवाइड करोगे तो कितना बार में कैंसिल होगा गाइस, ठीक है। ये देखो 5 5 2 जा 10, 5 8 जा 20 टाइम्स में सीधा सीधा ऐसे समझो कि जिससे डिवाइड कर रहे हो ना बचा हुआ को मल्टीप्लाई कर लो, 7 4 जा कितना 28, तो 28 से इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 2x माइनस 3, 2x माइनस, ठीक है। तो इस तरह से क्या कर सकते हो मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर क्या करोगे, नहीं डायरेक्ट करना है तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, डायरेक्ट ही करो कोई दिक्कत नहीं, इतना सारा क्वेश्चन तो बनाए हम लोग, तो डायरेक्ट तो आना ही चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 140, कितना हो जाएगा 140, तो ये 28 टाइम्स में 28 टू जा होगा 56x माइनस 28 3 जा, तो 28 3 जा करो, ये हो जाएगा 8 3 जा 24 और 3 2 जा 6, 6 और 2 कितना हो जाएगा 6 2 8, ठीक है। तो इस तरह से 84, 8 3 जा 24, 3 2 जा 6 और 2 8, ठीक है। उसके बाद इससे इसमें डिवाइड करो 14 में, तो अब कितना बचा 5 7 जा 35, मैंने बोला था अभी कि जो बचा हुआ रहेगा इससे भी करो उतना ही आएगा, करके देखो, देखो 4 3 जा 12, उसके बाद आएगा 2 4 5 जा 20, आया 35, तो मैंने बोला जो बचा था उसको मल्टीप्लाई करके लिख लो, तो बचा हुआ ये दोनों है 5 7 35, 35 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा प्लस 35x, फिर 35 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, किससे करना है 35 को 3 से करना है, तो कैसे करोगे 35 को 3 से, तो 35 को 3 से करने के लिए करना पड़ेगा आपको 5 3 जा 15, 9 1 10, 105, तो ये हो जाएगा प्लस 105 इक्वल, उसके बाद 7 है, 7 से करोगे तो फिर ये दोनों बचेगा 5 2 जा 20 और 24 जा हो जाएगा, सॉरी माइनस है ना, देखो यहाँ माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस, और 24 जा हो जाएगा 80x प्लस माइनस माइनस, और ये हो जाएगा आपका 20, कितना देगा 20 इक्वल टू 0। अब देखो इसको उस साइड भेजोगे, ये डिवाइड में उस साइड जाकर मल्टीप्लाई है, जीरो से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते तो जीरो ही होता है, तो फाइनल जो एक्सप्रेशन आपके पास आएगा, फाइनल जो एक्सप्रेशन आपके पास आएगा गाइस, वो एक्सप्रेशन आएगा 56x 35x और माइनस 80, ठीक है। तो पहले तीन दोनों को ऐड कर लो, ये हो जाएगा 5 3 8 और 6, देखो तो पहले तो 6 5 11, 6 5 कितना हो जाएगा 6 5 11,
53819, ठीक है 91, और उधर कितना है 80, तो बचेगा कितना 11 बचेगा। तो आप डायरेक्ट लिखो यहाँ पर, मैं क्या लिखूंगा 11x, ठीक है। अब क्या है, ये माइनस है, ये माइनस है और ये प्लस है, तो 84 में अगर 20 को ऐड करोगे तो 100 कितना होगा गाइस 4 हो जाएगा। देख लो, तो 84 में 20 को ऐड करोगे 104 और इधर है 105, बट ये प्लस में, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर इज 1, ये हो जाएगा +1 = 0। इस तरह से अगर हम लोग नेक्स्ट स्टेप ले तो आपके पास चाहिए, नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा 11x को एज इट इधर ही रहने दो और 1 को उस साइड ट्रांसपोज करो, प्लस उस साइड जाके माइनस, ये हो जाएगा -1, implies that x equal to -1/11, दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट की अगर बात करें गाइस, तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपके पास 21 नंबर, और ये भी ठीक ही ठाक क्वेश्चन है आपके लिए, आप इसे भी चाहो तो आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे गाइस, आपके पास दे रखा है सारी चीजें, ठीक है। ये है 3/4 × 7x - 1 माइनस, उसके बाद है 2x - 1 - x/2, उसके बाद इक्वल टू x + 3/2, ये आपका रहा क्वेश्चन, ठीक है। इसे जब सॉल्व करोगे तो इम्प्लाइज दैट, सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 7 3 जा कितना हो जाएगा, इसको इससे ये हो जाएगा 7 3 जा 21x/4, ठीक है। फिर इसको इससे करोगे -3/4, इसको एज इट ऐसे रहने दो, इसे थोड़ा सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4x -1 माइनस प्लस x / 2। अब समझ रहे हो कैसे किया मैंने, इसके नीचे मैंने कुछ तो 1, दोनों का एलसीएम 2, और फिर 1 से इसमें 2 2 को ऊपर से मल्टीप्लाई किया 4, इसी तरह से उसमें तो सेम था तो एज इट वही रह जाएगा, बस यहाँ पर साइन चेंज हुआ, प्लस माइनस। मैंने कितने बार सिखाया कि यहाँ पर ये यहाँ वाला जो साइन है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। ये माइनस की वजह से वो प्लस हो जाएगा। इधर कितना बचा हुआ है, इधर बचा हुआ है x + 3/2 एज इट, ठीक है, जो था उसको वैसे ही लिख लिए। नेक्स्ट की अगर बात करें तो इसको एज इट रहने दो, 21/x/4 - 3/4, इसको इससे सॉल्व करो गाइस। तो देखो सबसे पहले 4x + 1 5x, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा माइनस, कितना हो जाएगा -4 1 5x माइनस कितना 1/2, ठीक है, इक्वल टू x + 3/2। एक स्टेप और करो इसमें कि सारे x वाले को एक साइड लाओ, ठीक है। तो इधर पहले से था 21x/4, हालांकि पहले इन दोनों को कर सकता था पर इसको भी ले ही लो, तो 21x/4, इधर है -5x, जस्ट अ मिनट गाइस, ये है -5x - 1/2, और ये प्लस x इस साइड आगे हो जाएगा -x, ठीक है, इक्वल टू, इधर पहले से क्या था, इधर पहले से था 3/2, ये माइनस उस साइड जाकर हो जाएगा प्लस हो जाएगा 3/4, ठीक है। अब इसे सॉल्व करो, ज्यादा सही रहेगा और आसान भी हो जाएगा, ठीक है। इसे क्या करना है, अब आपके पास जो नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ से अगला स्टेप हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। इन तीनों का, इसके नीचे हमने कुछ है तो 1 है, तीनों का एलसीएम 4 हो जाएगा, इंप्लाइज दैट तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 4। अब डायरेक्ट करूंगा गाइस, ध्यान रखना, 4 1 जा 4 से इसमें डिवाइड करोगे 1, ऊपर वाला एज इट रह जाएगा 21, कितना रह जाएगा 21x। उसके बाद अगर इससे करोगे तो ये 2 2 जा 4 आएगा, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस हो जाएगा, 5 2 जा हो जाएगा 10x, बट इस माइनस से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इस बार हो जाएगा प्लस, ठीक है। पर 2 था, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर 2 आ जाएगा। फिर इसकी बात करेंगे तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 4, 4 को अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा -4x इक्वल टू, इन दोनों का भी एलसीएम ले लो, ये भी आ जाएगा 4, छोटा पर रह गया, इस कोई बात नहीं, मैं इतना में करता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 4, ये 2 से करोगे तो इसमें 2 2 जा, इसमें देख लो ऐसे करके, इस 2 से उसमें डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 2, 2 को ऊपर से मल्टीप्लाई कर 3 2 जा 6, उसके बाद प्लस 4 1 जा 4, 3 का 3, ये हो गया। इंप्लाइज दैट, देखो 21, अब पहले तो ये दोनों माइनस माइनस है तो इसको एक साथ कर लो, तो दोनों मिलकर के -14, और 21 में से 14 को अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा गाइस 7, और ये बड़ा वाला है इसलिए 7x, और इधर है +2 डिवाइडेड बाय है 4 इक्वल टू
इक्वल टू कितना है, इक्वल टू इधर कितना 639/4। सबसे पहले मैंने बोला था कि डायरेक्ट डायरेक्ट काट सकते हो, 4 को उधर में जो मल्टीप्लाई ये दोनों कट जाएगा, इम्प्लाइज दैट आपके पास बचेगा इधर 7x और इस 2 को उधर भेज दो, ये माइनस उधर प्लस है उधर जाकर माइनस, तो 9 - 2 कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिखो 7, कितना होगा ये 7, कितना हो जाएगा 7, इम्प्लाइज दैट देयरफॉर x इक्वल टू 7/7 और ये 7 7 कैंसल आउट, फाइनल आंसर इज 1। हेंस x की वैल्यू कितनी आई गाइस इस बार 1। और आज हम लोग लास्ट क्वेश्चन जितना भी बचा हुआ सबको खत्म करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज 22 की बात करते हैं, ठीक है। तो इस बार भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, आप इसे भी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, आपके पास दे रखा क्वेश्चन x+2 डिवाइडेड बाई 6 माइनस लार्ज ब्रैकेट 11 - x डिवाइडेड बाई 3 -1/4, ठीक है। ये आपको दे रखा है, राइट। इक्वल टू क्या दे रखा है, इक्वल टू है 3x - 4 डिवाइडेड बाई 12। अब इसे क्या करो, अगर हम लोग सॉल्व करना चाहे तो इसे एज इट रहने दो, x+2/6, इसे क्या करो माइनस ही रहने दो, ये दोनों को सॉल्व कर लो, ठीक है। तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 और 3 4 जा 4 से ऊपर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूं, 3 4 जा 4 को मल्टीप्लाई करो, 11 4 जा 44, अब माइनस 4 × x 4x, उसके बाद -4 3 जा तो 3 1 जा 3, ठीक है। इस तरह से ये आ गया। नेक्स्ट इक्वल टू हो जाएगा इधर 3x - 4/12, इसको एज इट रहने दो। नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, x+2 डिवाइडेड बाई 6, दोनों को सॉल्व करो। तो देखो ये हो जाएगा 44 - 3, तो 41 पर ये माइनस है गाइस, या माइनस, तो ये हो जाएगा 41 - 4x डिवाइडेड बाई 12। आपको अगर लग रहा है कोई कंफ्यूजन चेक कर सकते हो, जैसे दोनों का एलसीएम 3 आया था, 3 से इसमें डिवाइड किया 4 आएगा, 4 को ऊपर से 11 4 जा 44 माइनस फिर 3 4 जा 4 से इसको मल्टीप्लाई करो 4x -4 3 जा 3 1 जा 3, ठीक है। आगे इधर कितना है, इधर आपके पास इधर आ गया आपका 3x - 4 डिवाइडेड बाई 12। अब देखो सारा x वाला ही टर्म है, सारा x वाला, तो उसको भी चाहो तो इधर ला सकते हो, ठीक है। एक स्टेप और लिखो, सबको एक साइड लिया, ये हो जाएगा x+2 सॉरी 12 लिख दिया मैंने, x+2 डिवाइडेड बाई 6, इधर हो जाएगा -41 - 4x डिवाइडेड बाई 12, और ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा 3x - 4 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। अब इसे अगर हम लोग सॉल्व करें, क्या करें इसे, अगर सॉल्व करें तो इसमें क्या कर सकता हूं मैं, इसमें सॉल्व करना चाहूं तो क्या करूंगा। अब देखो सबका फिर से एलसीएम, तो देखो 6 12 12, सबका एलसीएम 12 आएगा, ठीक है। इंप्लाइज दैट कितना आएगा एलसीएम 12 ले लो, तो उधर 6 2 जा तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 2x, उसके बाद 2 2 जा 4, और देखो ये दोनों 12 ही है, तो दोनों को 12 में 12 डिवाइड करो 1, और ऊपर में जो मल्टीप्लाई करो तो एज इट ही रह जाएगा। बस आपका खेल क्या है इस माइनस का, ये तो माइनस ही रहेगा पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका भी सेम कहानी, ये माइनस रहेगा पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये मिस्टेक करते हैं बच्चे, इसे सुधारना है। तो ऊपर में हो जाएगा कितना -41, कितना हो जाएगा -41 माइनस माइनस प्लस कितना 4x प्लस 4x, फिर इसे -3x माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू 0। फिर सब क्या करना है, अब इस 12 को उस साइड ट्रांसपोज करो, डिवाइड में उधर जाकर मल्टीप्लाई, और 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करें तो अगेन 0 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2x 4x 3x, तो 4 to 6 6 - 3 दैट इज कितना आ जाएगा 3x। देखो 2 और 4 6 में 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3x, ये 4 - 4 नहीं 41 है गाइस, देखो ये 4 प्लस ये 4 प्लस, तो 4 + 4 8, और 41 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, सोचो 8 को सब्ट्रैक्ट करना है कितना में से, तो ये करना है 41 में से कितना आएगा गाइस जल्दी बताओ, 8 में से, तो ये आ जाएगा 11 - 8 हो जाएगा 33, कितना हो जाएगा -33, कितना हो जाएगा 33, डिवाइडेड बाय कितना आ रहेगा, डिवाइडेड बाय नहीं, ये डिवाइड को तो उधर भेज दिया मैंने, ये डिवाइड में उधर जाकर मल्टीप्लाई, और 0 से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन आ जाएगा 0।
इम्प्लाइज दैट इधर आ गया 3x और इसको उधर भेज दो तो ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा 33। इम्प्लाइज दैट अगर x चाहिए तो 3 को इधर ट्रांसपोज करोगे, मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड 33/3। ये कितना टाइम्स में कैंसिल आउट? 11 टाइम्स में। आंसर इक्वल टू 11। हेंस द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 11। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 11। और बहुत आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कितना दे रखा है गाइस? ये दे रखा है आपका, इसे अगर आपको सॉल्व करना पड़े तो ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। 9x प्लस 7/2, ठीक है, माइनस आगे कितना दे रखा है? x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू 36। ठीक है, इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? वही से, ठीक है, इसे एज इट रहने दो। 9x प्लस 7 को डिवाइडेड बाई 2, माइनस इसे थोड़ा सा पहले सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 7x माइनस x और ये माइनस माइनस प्लस 2 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, अब ऐसे बढ़ाओ डायरेक्ट फास्ट करके, ठीक है, इक्वल टू 36। एंड देन अब इसको सॉल्व कर दो। सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 9x प्लस 7/2 और ये प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस ही रहने दो। अब इसको सॉल्व करो, 7 माइनस x 6x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू 36। ठीक है, एक स्टेप अगर मैं और लिखूँ इधर तो दोनों कैल्शियम लो, ये हो जाएगा 7 2 जा 14, 2 से डिवाइड करो 7, 7 9 जा 63x प्लस 7 7 जा 49। ठीक है, फिर से अब ये कितना है? 7 2 जा, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा माइनस 6 2 जा 12x प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 इक्वल टू 36। ये अपना काम खत्म। ठीक है, अब आगे का जो काम है वो नेक्स्ट स्टेप में करने वाले हैं। नेक्स्ट स्टेप में फिर से क्या करेंगे? 14 को इसे ट्रांसपोज, ये डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई। तो पहले इसको सॉल्व करो, 63 और माइनस 12, उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3 माइनस 2 दैट इज 1 और 6 माइनस 1 दैट इज 5। तो इम्प्लाइज दैट कितना लिखोगे आप? तो ये हो जाएगा 6 माइनस 2 1 और 5 6 माइनस 1 5। तो ये हो जाएगा 51x और इधर हो जाएगा 49 माइनस 4, ये हो जाएगा 45 प्लस 45 और 14 को इधर भेज दो तो ये हो जाएगा आपका 14 से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो गाइस। 14 को 6 से मल्टीप्लाई करके लिखूं या अलग से करके देखो? डायरेक्ट करता हूँ मैं। 14 6 जा, तब 14 6 जा 84 होता है। उसके बाद 14 3 जा 42, 42 में अगर 8 ऐड करोगे, 42 में 8 ऐड करोगे ये हो जाएगा 50, मतलब यहाँ पर आएगा 50। कितना आ जाएगा? 50। अब चेक करना है तो कर सकते हो। 14 6 जा 84, ठीक है, उसके बाद 84 में कैरी कितना रहता है? 8, फिर 14 3 जा 42 और 8 कितना हो जाएगा? 50 दैट इज। तो इम्प्लाइज दैट आपके पास कितना है? 51x, इसको इस साइड भेजो प्लस इस साइड माइनस, मतलब 504 माइनस 45, इसको सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, तो इम्प्लाइज दैट ये कितना हो जाएगा? 51x इक्वल टू गाइस देखो 4 माइनस 5 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, मतलब इससे कैरी दो, ये हो जाएगा 14, 14 माइनस 5 दैट इज 9 और यहाँ पर आ जाएगा 9, 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 5 और यहाँ पर आ जाएगा 4, 459। चेक करना गलत है सही, इसको ऐड करके 954 और 459 110 415। ठीक है, सही है। इम्प्लाइज दैट आपको क्या चाहिए? x, तो 51 को इधर ट्रांसपोज करोगे, मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, ये हो जाएगा 459 डिवाइडेड बाय 51। ये देखो क्या 9 टाइम्स में कैंसिल हो रहा है क्या? ट्राई करो, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, मतलब 9 टाइम्स ये 9 टाइम्स ये दोनों कैंसिल हो रहा है, मतलब x की वैल्यू आ गई 9। हेंस x इक्वल टू कितना हो जाएगा गाइस? x इक्वल टू 9 इज योर आंसर। और 2 क्वेश्चन बस बचा हुआ है। ठीक है, एक ये देख ले 24 नंबर, तो 24 नंबर में कितना दे रखा है? इस टाइप का भी एक क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है, कितना है? x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 इक्वल टू 7/3। तो ऐसे क्वेश्चन क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको ऊपर वाले से और इसको इधर वाले से, इसको कहते हैं गाइस क्रॉस मल्टीप्लाई करना। ठीक है, इसको क्या कर देना है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो मतलब 3 को इससे करो तो 3, या फिर इसको इससे, किसी से भी करना, पहले इसको कर लो या इसको, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं इसको इसलिए कर रहा हूँ कि 7x होगा, बड़ा आएगा ना इस वजह से,
तो 7 इंटू एक्स माइनस 2 और इसको 3 को ऊपर वाले से 3 इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है। इम्प्लाइज दैट 7 1 जा एक्स 7x, फिर माइनस 7 2 जा 14 इक्वल टू 3 इंटू एक्स 3x, 3 2 जा 6। इम्प्लाइज दैट अब क्या करो 7x इसको x वाले के एक साइड लाओ, तो 7x ये प्लस 3x इधर माइनस 3x, इधर पहले से था 6 ये माइनस 14 को साइड भेजो प्लस 14 एंड देन अब क्या करो 7x माइनस 3x दैट इज 4x, ठीक है। और 6 प्लस 14 दैट इज 20, ठीक है। यहाँ तक की काम खत्म। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमें ये करना है कि फिर से x चाहिए, इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 4 को इधर ट्रांसपोज करो, मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, तो 20 बाय हो जाएगा 4, 4 5 जा 20 कैंसल आउट, हेंस x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। इट्स योर आंसर, ये होगी आपकी आंसर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन वो भी देख लेते हैं। ये भी इसी टाइप का है पर आसान है, इसे कर सकते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन जो है अपना वो ये है आपका कि 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 4 इक्वल टू 3, ठीक है। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, पर एक कॉन्सेप्ट है बच्चों को नीचे में कुछ नहीं तो कैसे करें, नीचे में कुछ नहीं तो कैसे करें। तो देखो इसको इससे पर मैं इसको इससे पहले करूंगा क्योंकि 3 3 जा 9x होगा, ठीक है। इम्प्लाइज दैट तो इसको इससे करो तो 3 इंटू 3x प्लस 4 इक्वल टू इसको इससे करो तो 1 से करोगे तो एज इट वही रहेगा तो वही लिख दो 2x प्लस 5। नाउ अब क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई 3 3 जा 9x, फिर इसको इससे 3 4 जा 12 इक्वल टू 2x प्लस 5, ठीक है। इम्प्लाइज दैट अब क्या करोगे, इस 2x को इससे ट्रांसफर 12 को इससे ट्रांसपोज करो, तो ये 9x ये प्लस इधर आके माइनस 2x और 5 तो पहले से ही था और ये प्लस 12 उधर जाके माइनस 12, ठीक है। इम्प्लाइज दैट अगर आगे की बात करें तो 9 माइनस 2x दैट इज 7x इक्वल टू 5 माइनस 12 7 माइनस 7 क्योंकि ये बड़ा है। अब लास्ट स्टेप में हमें क्या करना है, लास्ट स्टेप में ये करना है गाइस कि इसको इससे क्या करो, ये देखो x अगर चाहिए देयरफॉर x अगर चाहिए तो इस 7 को इस साइड भेजो, मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, मतलब 7 डिवाइडेड बाय 7 ये दोनों कैंसल आउट, देयरफॉर x इक्वल टू 1, दिस इज योर आंसर, ठीक है। हेंस गाइस x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। यही आपका आंसर है। इस तरह से आप जितने भी लीनियर इक्वेशन है उसको आ जाना चाहिए सॉल्व करने के लिए, और अगर लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आ गया तो फिजिक्स में जितने भी लीनियर इक्वेशन टाइप के इक्वेशन आएंगे, एक्सप्रेशन आएंगे, उसे आपको सॉल्व करने में हेल्प मिलेगा, ठीक है। वो बच्चे जिन्हें फिजिक्स नहीं समझ में आ रही है उनका यही सब छोटी छोटी चीजें प्रॉब्लम है, इसलिए उसको नहीं समझ में आता। इक्वेशन बन रहा है सॉल्व नहीं करने आ रहा है, या फिर सोच नहीं पा रहा है, सोच पा रहे हैं तो बेसिक खराब है, मैथमेटिक्स गायब है, नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं। तो मैंने उन बच्चों को ध्यान में रखते हुए कि जिनको फिजिक्स सीखने के लिए वो पागल है लेकिन उनकी बेसिक खराब होने की वजह से फिजिक्स पल्ले ही नहीं पड़ता क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, तो ऐसे बच्चों के लिए ही मैंने इतनी बेसिक से स्टार्ट करी है फिजिक्स, ठीक है। तो ये चीजें आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट क्लास में जो अपना टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक होगा ग्राफ, ठीक है। और ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट गाइस फिजिक्स में, बहुत इंपॉर्टेंट, और मैथ में तो उससे भी ज्यादा। बड़े बड़े क्वेश्चन को आपको चुटकी में सॉल्व कर देता है ग्राफ, तो ग्राफ तो आना ही चाहिए। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्राफ का लीनियर इक्वेशन से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हमारा ये टॉपिक है, आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके गाइज बाय।